बात करते हैं हेलो गाइस, हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर का। तो जैसे मैंने हमारा फंक्शन को कैसे डेरिवेट करते हैं, उसको कैसे एफ डैश एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे नॉर्मली हमारा अगर डी बाई डी एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स अगर एक्स की पावर एन है ना, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। अगर नॉर्मली हम साइन एक्स का डिफरेंशिएट लेंगे तो कितना होता है, कॉस एक्स, है ना। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स, है ना। तो जैसे साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर हो गया, सेक का क्या हो गया, सेक एक्स टेन एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का हो गया क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमारा इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबकी जैसे एक वैल्यू होती है कि सबका डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ता है कि साइन का क्या हुआ कॉस, कॉस का क्या हुआ साइन हुआ। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ हम आपको लिख के दे देंगे। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, मान लो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस इनवर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो साइन का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस में हो गया। वैसे tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/mod x √x² माइनस एन। और कॉसेक का हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारा हो जाएगा -1 mod x √x² माइनस वन। तो ऐसे ही जैसे ये प्लस है तो -1, ऐसे tan इनवर्स का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये हमारे क्वेश्चंस, अगर ये सब हमको याद रहेंगे सारे डिफरेंशिएशन मतलब किसका क्या होता है, ये चीज़ें हमें याद होना चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो हम नॉर्मली जैसे कि हमारे कितनी तरह के फंक्शंस हो गए, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गए, इन्वर्स फंक्शंस हो गए, इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गए, उसके बाद इन्वर्स फंक्शंस हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, मतलब किस तरह के हर तरह के क्वेश्चंस हमारे होते हैं। तो पहले हम जैसे बात करते हैं चैन रूल हो गया हमारा, तो चैन रूल हो गया और हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। तो जैसे इस तरह से हमारा चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम पहले बात करते हैं जैसे प्रोडक्ट रूल है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर तरह का रूल है। जैसे मतलब जैसे हमारे जो क्वेश्चंस 2 फंक्शंस 3 फंक्शंस 4 फंक्शंस एक साथ जब हमारे साथ में आते हैं, जब 2 फंक्शन 3 फंक्शन जब एक साथ में आएंगे तब हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हमारा मान लो 2 फंक्शंस हम आ गया फर्स्ट एंड टू सेकेंड। भाई 2 फंक्शंस हमारे एक साथ आ रहे हैं, तो जब हमारे 2 फंक्शन एक साथ आता है तो हम पहले फर्स्ट को पहले फर्स्ट लिखते हैं, फिर सेकंड का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकंड लिखते हैं, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम फंक्शंस को करते हैं। तो जैसे नॉर्मली हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारा मान लो x और sin x है, x sin x है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, y = x sin x, है ना, x sin x। तो आप इसको डिवाइड बाई dx करेंगे, डिवाइड बाई dx, पहले x लेंगे फिर sin x, पहले फर्स्ट लिया फिर sin x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो गया, cos x हो गया, ओके। फिर सेकंड लिखेंगे, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब जैसे मान लो ये तो फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब मान लो जैसे अगर 3 फंक्शन हमारे साथ में आते हैं, जैसे मान लो कि x sin x इंटू e⁻x, अगर हमारे 3 फंक्शंस एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको पहले 2 फंक्शंस को एक साथ एक ले लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन को एक साथ ले लेते हैं, फिर इसका नॉर्मल डिफरेंशिएट जैसे ही करते हैं वैसे सेम करेंगे। तो ये हमारा हो गया y, इसको मान लो y = है हमारा, तो कितना होगा, डिवाइड बाई dx, पहले x लिया फर्स्ट लिया, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx sin x ex प्लस sin x ex d बाई dx x, ठीक है। तो ये हमारा x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, से मान लेंगे सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो sin x, पहले हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट sin x लेते हैं, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e⁻x, फिर e⁻x लेंगे, फिर sin x का डिफरेंशिएट करेंगे। देखो पहले फर्स्ट लिया sin x लिया, फिर e⁻x का डिफरेंशिएशन, फिर e⁻x लिया, फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो गया,
है ना। तो ये हमारा हो गया e साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स लिया इंटू कॉस एक्स। देखो नॉर्मली क्वेश्चन जैसे ही हमारा इसका हो गया फर्स्ट एंड सेकंड लिया, ऐसे ही ये इसमें जब तीन एक साथ आते हैं तो इसमें से पहले वो एक ले लेंगे, दूसरा को दो ले लेंगे, फिर उसके अंदर हम जब हमारा दोनों चीज़ एक साथ आ जाता है तो फिर से उसको फर्स्ट एंड सेकंड में करके डिवाइड कर देंगे। पहले फर्स्ट लिया फिर सेकंड का डिफरेंशिएट, फिर सेकंड लिया फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइन यक्स इंटू ई की पावर यक्स, और यक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा 1। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप देखो दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चंस अगर हमारा मान लो कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये इस तरह से जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लो ये प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, उस रूल से भी कर सकते हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट रूल आपको बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, लेकिन अगर हम चैन रूल जब हम बताएंगे u/v कैसे करते हैं तब बताएंगे आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इसको क्या लिख सकते हो, इसको डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y है ना, y तो इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो पहले फर्स्ट हमारा क्या है tan इनवर्स एक्स, सेकंड क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स। अब हमारा किसका डिफरेंशिएट करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखना है प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। अब हमारे इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, है ना। ये जब हमारा ऊपर गया तो कितना हो गया, देखो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, है ना। ये ऊपर गया और यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अभी देखो ये -1 इधर गया तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 भाई n -1 होता है। उसके बाद फिर इसके अंदर का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो 2x प्लस ये देखो 2 बार है 1 × 1, इसका 2 बार है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 हो गया। अब हमारा ये कितना हो गया माइनस ये कितना हो गया प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, ये कितना हो गया -2 हमारा नीचे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस है अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे फिर हमारा प्लस है और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा दोनों सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम है, जब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे 1 सेकंड यहाँ पे कुछ है ना, ये ऐसा नहीं, हाँ बिकॉज यहाँ पे 2x भी लिखा है तो आप इसको 2x भी लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा -2x, देखो ये मल्टीप्लाई करने पर ये -2x हो गया। तो ये हमारा आ गया आंसर -1 को पहले आप लिख दो 1 -2x tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू वाई है, एट एक्स इज इक्वल टू π/2 एंड वाई इज इक्वल टू 0, हाँ। फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन मैंने आपसे दे रही हूँ, ये जे के मतलब क्वेश्चंस में आते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस आते हैं तो देखो कैसे करते हैं, है ना।
तो यहाँ पे कितना है साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू π/2 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। ये जैसे क्वेश्चन ऐसे टाइप के हमारा जेईई पूछता है तो मैं करवाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू π/2 दिया है, वाई की वैल्यू 0 दिया है ना, यहाँ पे दिया है तो इसको डिवाइड बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसका क्या होगा, साइन का क्या होता है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है। इम्प्लिसिट का मतलब जैसे दो चीज़ें हमारी जब साथ में आ जाती है, जो दो फंक्शंस हमारी एक्स और वाई एक साथ सम और सम मल्टीप्लाई डिवाइड करके आए, फिर उसको हम डिवाइड बाय dx निकालना हो, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और वाई का डिफ्रेंसिएशन डिवाइड बाय dx प्लस कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस 1। देखो इसका 1 इसका जाएगा 0। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, फिर एक्स का 1, वाई का डिवाइड बाय dx, कॉस का माइनस साइन 1 का 0 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिवाइड बाय dx चाहिए, है ना। तो डिवाइड बाय dx चाहिए तो कितना जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय dx, और ये मतलब कितना हो जाएगा साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स। तो डिवाइड बाय dx निकालना है, ये इधर आ जाएगा तो कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये cos x प्लस वाई इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन, देखो ये हमारा मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है π/2 और वाई की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे रखो साइन π/2 रखो, साइन π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस प्लस 0 अपॉन कॉस π/2 और प्लस 0, इस तरह से आया है ना। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन है, जो साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस π/2 की वैल्यू 0 हो गई और कॉस π/2 प्लस 0 ये भी हमारा 0 हो गया। तो इस वजह से ये 1/0 हो गया। तो 1/0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका डिवाइड बाय dx जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डिवाइड बाय dx जो है इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये इन्फिनिटिव आ गया, ये मेरा क्या कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, ठीक है। ये कितना आ गया मेरा इन्फिनिटिव आ गया, ये क्या होगा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये लिमिट, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं बात करती हूँ जैसे जब हमारे u/y फॉर्म में हो, जैसे डिवाइड बाय dx u/v फॉर्म में, तो तब इसका जैसे ये हमारा है तो तब क्या हो जाएगा v d बाई dx u माइनस u d बाई dx v अपॉन v का स्क्वायर। इस तरह से जब हमारा क्वेश्चन हो, जैसे मान लो d बाई dx x अपॉन tan x, यहाँ पे कितना जाएगा tan x d बाई dx x माइनस x d बाई dx tan x अपॉन v का स्क्वायर, tan x का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा tan x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस tan का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x। देखो पहले क्या लिखा, ये हमारा क्या है u और ये क्या है v, तो पहले v लिखेंगे, पहले फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस इसको लिखेंगे, फिर इसका पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसे हमेशा याद रखना है, पहले फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर अपॉन v का स्क्वायर कर देना। तो पहले tan x लिखा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर x लिखा, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट वाले मतलब ये u अपॉन v के क्वेश्चन हमारे लगते हैं जब भी हमारा अपॉन में रहता है। अगर हमारा जैसे भी प्रोडक्ट और u अपॉन भी दोनों साथ में आते हैं, जैसे मान लो कि d बाई dx है और x cos x है अपॉन e की पावर x है ना। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस होंगे तो नॉर्मली वही करेंगे, e की पावर x d बाई dx x cos x माइनस x cos x d बाई dx e की पावर x है ना, अपॉन क्या कर देंगे
अपॉन ई की पावर एक्स का स्क्वायर। नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे, है ना। तो देखो ये जो है हम लोग ई की पावर एक्स हुआ, ये हमारा क्या है फर्स्ट एंड सेकंड। देखो पहले क्या हुआ, ई की पावर एक्स किया, फिर इसका डिफरेंशिएट, पहले फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट करना है, सेकंड इसका डिफरेंशिएट करना है। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखना जरूरी है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखना जरूरी है। ओके, क्या करना है, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड का डिफरेंशिएट करना है। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये लिखना जरूरी है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो और अपॉन बी का स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2x हो गया। तो ये हमारा, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई होने पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप देख लो, बट यहाँ पे आई थिंक कैंसिल नहीं हो रहा है कि इसका इससे मल्टीप्लाई, बस ई की पावर एक्स कॉमन है ना। ई की पावर एक्स आपको देखो दोनों में, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देखो सब में ई की पावर एक्स कॉमन है, तो लेने के बाद क्या आ जाएगा, मैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन ई की पावर 2x। ये हमारा, अब देखो ई की पावर x से एक ई की पावर x कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ई की पावर 2x को क्या बोल सकते हैं, ई की पावर x इंटू ई की पावर x, तो एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब देखो डिपेंड करता है ऑप्शन हमारा कैसे है, ऑप्शन मतलब किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, ये चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप ये भी आंसर सही है, आगे का अगर हमारा चीज़ दिया हुआ है कॉमन वूमन तो वो ठीक है, बट अगर ये भी हमारा आंसर सही रहता है इस तरह से क्वेश्चंस में, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दे रही हूँ कि एक कैसे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो कैसे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जैसे हमारा फंक्शन है ना, तो जैसे हमारा फंक्शन है और ये है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो अगर रूट हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे या तो हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखते हैं या लिखते हैं ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे ए कॉस थीटा रख दिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो ये पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ए स्क्वायर अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम ए कुछ भी रख दें, अगर कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए, ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए हमारा बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमारी हो सकती है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब अगर ये माइनस में है तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब हम एक्स को क्या लेंगे, या तो ए टैन थीटा लेंगे या तो ए सेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा लेंगे, क्या लेंगे, कॉट थीटा, इस तरह से लेंगे। और अगर हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से देता है, तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट हम cos 2 थीटा लेंगे, क्या लेंगे, cos 2 थीटा, है ना, ए cos 2 था, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे, ए स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे cos 2 थीटा रखने पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका हाफ हमेशा ये होता है, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो इसका हाफ है, 2 थीटा का हाफ कितना होता है, थीटा। देखो 2 थीटा को 2 से डिवाइड करो कितना होता है, थीटा। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे 5 है, जैसे मान लो यहाँ पे कितना है, साइन 5 थीटा, तो 5 थीटा का हाफ मतलब कितना हो जाएगा, 5 थीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस
5 थीटा बाई 2, इस तरह से होना चाहिए, है ना। इसका जैसे 5 थीटा है तो 5 थीटा बाई 2, 5 थीटा बाई 2, ऐसे मतलब इसका हमेशा हाफ जो भी रहेगा। यहाँ पे मान लो 6 है तो 6, अगर यहाँ पे मान लो 6 थीटा है तो कितना हो जाएगा, 6 थीटा का अपॉन 2 से कितना हो गया, 3 थीटा। तो ये चीज़ें हमारे होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें हमारी ज़रूर होनी चाहिए, इसका हाफ ज़रूर होना चाहिए। तो अब जिस तरह से हमारे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, आपको बताती हूँ, कुछ फॉर्मूले आपको बता देती हूँ, ये जैसे यहाँ पे कहाँ पे क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमारा यूज़ होगा। यहाँ पे जैसे कि मान लो cos 2 थीटा का अगर हमें tan में चाहिए तो देखो cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, तीनों का tan में फॉर्मूला है। जैसे cos 2 थीटा का अगर हमें tan में चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और वैसे sin 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और वैसे tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, समझ आए। तो इस तरह से ये जैसे ये देखो हमारा जो कॉस है, साइन है, tan, अगर हमें tan में चाहिए तो ये तरह देखो, दोनों में फ़र्क क्या है, ये प्लस है या माइनस है ना, दोनों में देखो, दोनों में ये दोनों फ़र्क। अगर आप इससे डिवाइड करो, साइन को कॉस से डिवाइड करो तो यही आएगा ना, साइन को कॉस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यही आता है ना 2 tan थीटा। तो ये अगर हमें tan में चाहिए तो, और cos 2 थीटा को कॉस और साइन में चाहिए तो यहाँ पे मैंने भी बताया कि एक हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा हमारा क्या होता है, एक होता है अगर दोनों चाहिए कॉस और साइन तो दोनों ये होता है मेरा, कॉस और साइन दोनों में चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम क्वेश्चंस करवा देते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करना है, इस डिपेंड ऑन वैल्यू। तो मैं ये फॉर्मूला, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है याद करना। जैसे मेरे मान लो कि क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। मतलब नॉर्मली अगर हम कॉस पे पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो हमारा होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नॉर्मली ये होता है। लेकिन हमें यहाँ पे इतना लंबा अगर हम ले जाते हैं तो बहुत लंबा जाता है कि इसको होल स्क्वायर करेंगे, फिर मतलब ये हमारा 1 है, वहाँ पे देखो इसको होल स्क्वायर करें, फिर उसका u अपॉन v यूज़ किए, बहुत लंबा जाएगा। तो सबसे पहले ये इनवर्स जब हमारा है तो इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट हमारा x इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा, कितना हो गया, tan थीटा। तो x की जगह पे हम tan थीटा क्यों लेंगे, बिकॉज तुम्हें पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा cos 2 थीटा होता है। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ में आया। ये हमारा क्या है 1 माइनस, ये देखो फॉर्मूला, देखो हमेशा जब भी दिया रहेगा तो कुछ तो जरूर होगा सब्स्टिट्यूट, मतलब कुछ जरूर ऐसा, अगर इनवर्स दिया है तो कुछ ऐसा वैल्यू जरूर रखो कि वो कैंसिल जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन कैंसिल ना हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है तो कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, बट हम लोग डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कितना हो गया, d/dx, यहाँ पर 2 थीटा बचा, लेकिन थीटा भाई हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। पहले तो cos थीटा कैंसिल हो गया, तो अब थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x। तो देखो 2 हमारा बाहर आ गया, 2 देखो 2 बाहर आता है तो कितना हो जाता है ये, तो tan इनवर्स x हो गया यहाँ पे, है ना। थीटा का हमको वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन मैं इसी तरह से करवा देती हूँ।
जैसे अगर मानो अगर हमारा क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी वही चीज़ आएगा, है ना। तो इसमें भी वही होगा कि x को क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर कर देंगे, फिर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल और थीटा हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप कर लोगे। थोड़ा सा अलग मैं क्वेश्चन देती हूँ। मान लो कि डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया लॉग, है ना, लॉग लेते हैं यहाँ पे मान लो tan इनवर्स 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, इस तरह से जब क्वेश्चन हम लेती हूँ तो कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं, है ना। अगर यहाँ पे यक्स को, अगर हम यक्स को देखो 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ऐसा क्या लें चीज़ों को जैसे हमारा कैंसिल हो जाए, चीज़ें हमारी tan इनवर्स आ जाए। अगर हम यक्स, देखो मैंने बोला, मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया कि ए स्क्वायर अगर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1 है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यक्स को या तो हम साइन थीटा लेंगे या तो कॉस थीटा लेंगे। तो मैटर करता है हम यहाँ पे लेंगे क्या, यहाँ पे हमें लेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉस अगर हम लेते हैं, अगर साइन नहीं क्या, हाँ साइन, अगर साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर माइनस है तो साइन होगा और प्लस है तो कॉस, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, है ना। तो 1 माइनस, अगर हम इसको यक्स को 1 माइनस साइन ले रहे हैं ना, सॉरी कॉस ले रहे हैं, कॉस लिया कि साइन, हाँ कॉस लिया है, कॉस नहीं साइन लेना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ये साइन थीटा ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स यक्स 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर अगर हमारा 2 है तो इसका आधा कितना होता है, थीटा। तो वैसे 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, है ना। देखो ये कितना हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये हमारा कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan, कितना हो जाएगा, tan, है ना। तो tan से tan हमारा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, डी बाई डी एक्स थीटा बाई 2, है ना, थीटा बाई 2। देखो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, बिकॉज आपने क्या यहाँ पे मानना है, यक्स को हमने क्या माना है, यक्स को हमने साइन थीटा माना है, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स यक्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स यक्स। और साइन इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो जब भी हमारा ये चीज़ ध्यान दो, अगर ये tan इनवर्स है तो इसके अंदर tan को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा वो कैंसिल होगा। तो हर क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं कि वो हमारे कैंसिल जरूर हो, है ना। हम ये चीज़ों को तुम्हें समझना है कि कहाँ पे क्या लेना है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया कि कहाँ पे क्या चीज़ें, और प्लस में है तो हमको tan में लेना है, अगर माइनस में है तो उसको या तो अपॉन में है तो ठीक है, cos 2 थीटा लेना है, लेकिन अगर वैसे सिंगल खाली है तो कोशिश उसको करना है साइन या कॉस को लेना है हमारे, ठीक है। डी बाई डी एक्स
अगर हम सब्स्टिट्यूशन में मेरा हो गया ये जैसे आप इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ। इम्प्लिसिट फॉर्म, हाँ नहीं इम्प्लिसिट नहीं, पहले इसके पहले मैं लॉग के क्वेश्चंस करवा देती हूँ। लॉग के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लॉग वाला ना, लॉगरिथमिक है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जहाँ पे लॉग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि इसका फंक्शंस को कैसे करना है, जैसे मान लो यक्स की पावर यक्स है ना, तो यक्स तो आपको पता है कि ए की पावर यक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर यक्स लॉग ए होता है, ई की पावर यक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर यक्स होता है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन जब हमारा फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, है ना, जब हमारा क्या हो जाए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, तब हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले वाला हमारा हो गया वाई, तो बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग ले लिया, बोथ साइड क्या कर दिया, लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, ओके। अब आपको पता है कि लॉग में यम की पावर n क्या होती है, n हमारे यहाँ आ जाती है, n लॉग यम होती है ना, क्या होती है, यम। तो इसी तरह से ये यक्स यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यक्स लॉग यक्स, और ये हो जाएगा लॉग वाई। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये देखो लॉग वाई है, कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, यक्स के, तो कितना होगा, पहले तो हमारा अगर मानो इसको यक्स, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/y, फिर वाई को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx। अब ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। पहले यक्स लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x लिया और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया, 1 + log x, और ये हो गया 1/y dy/dx, तो कितना हो गया, dy/dx y, अब dy/dx हुआ, y इधर जाएगा, आ जाएगा 1 + log x। जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे रखनी है, तो कितना जाएगा, dy/dx x की पावर x 1 + log x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से मैं क्वेश्चंस को करने हैं, है ना। तो ऐसे मैं अगला एक दो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैं करवा देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चंस एक साथ आ गया, एक क्वेश्चन मतलब है कि इसको जैसे y = है 10 की पावर x प्लस x की पावर x प्लस a की पावर e की पावर x प्लस x की पावर a, इस तरह से क्वेश्चन हमारा दिया है। तो जब हमारे फंक्शंस बहुत सारे फंक्शन साथ में आ जाए, ठीक है, आपको पता है 10 की पावर x मतलब a की पावर x है, e की पावर x का भी डिफरेंशिएट पता है, x की पावर a मतलब वही a, x की पावर a-1, लेकिन इसका अलग से हमें निकालना है। इसका हमने अभी निकाला है ना, इसका हमने क्या निकाला था, तो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन 10 की पावर x log 10, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी निकाला था, तो x की पावर x निकाला था 1 + log x, मतलब इसको अलग से मान के u कुछ भी आप मान करके इसको करना है। फिर अगला e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इसका a x-1, तो ये इस तरह से हमारा dy/dx आ गया। जब हमारे फंक्शंस आए ना, देखो मैं करवा देती हूँ, जैसे ये फंक्शंस है, इसको u मानो, जैसे y माना था तो ये y मान के किया था, पूरा कॉल करा था, वैसे ही इसको u मान के उसका डिफरेंशिएट du/dx निकाल के इस पे वैल्यू को रख देना है, इस तरह से। लेकिन जैसे अभी मैं इसका अगला क्वेश्चन करवा देती हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन जैसे है कि d/dx, 1 सेकेंड, जैसे हमारा क्वेश्चन है y = x की पावर sin x प्लस tan x की पावर x, इस तरह से दो फंक्शंस हमारे साथ में आते हैं, 2 या 3 फंक्शन। तो पहला इसको मान लेते हैं u और du/dx निकाल लेते हैं, अगला मान लेते हैं v, दोनों को निकाल के रख के वहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो u हमारा कितना है, x sin x है ना, और v हमारा कितना है, tan x की पावर x है। तो बोथ साइड इसको क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो log u = log x की पावर sin x, अपना sin x यहाँ आ जाएगा, तो log u sin x log x, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/u कितना हो जाएगा, 1/u, भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका पहले 1/u होगा ही नहीं। जैसे ये हमारा अगर मान लो x हुआ तो कितना होगा, 1/u, फिर u का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, du/dx sin x,
साइन एक्स हुआ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, पहले साइन एक्स लिखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हमारा कितना हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, यू इधर आ गया ना, यू हमारा कितना आ गया इधर, तो हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो ये हो गया u, अब u की वैल्यू हमारी कितनी है एक्स की पावर साइन एक्स, यहाँ पे रख देंगे, ये हमारी ये वैल्यू रख देंगे। अगला v लॉग v इज इक्वल टू लॉग टेन एक्स की पावर एक्स, अब ये एक्स हमारा इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा लॉग v, यहाँ पे आ गया इधर पावर, ये पावर हमारी इधर आ जाती है लॉग टेन एक्स। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, फिर इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में 1/v dv बाई dx, फिर फर्स्ट लिया, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग टेन एक्स, पहले लॉग का करेंगे ना, देखो ये हमारा लॉग का क्या हो जाएगा 1/tan x, फिर इसके अंदर का भी करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर अगला लॉग tan x, फिर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है। तो अब हमारा कितना हो जाएगा dv बाई dx, v की वैल्यू हमारी कितनी है, आप डायरेक्ट रख देते हैं, v की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो v इधर गया, तो v की वैल्यू हमारी है tan x की पावर x, और हो गया x अपॉन tan x इंटू सेक स्क्वायर x लॉग tan x। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारी, अब ये जो हमारा लिखा है u की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, और ये du अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे दोनों को वैल्यू का रख देंगे, यही हमारा आंसर है, यही दोनों वैल्यू यहाँ पे, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके डन, थैंक यू।